तो दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेविन के बारे में। आपने अब तक बहुत हाइप देख लोगे ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स बात कर रहे हैं डेविन के बारे में। एक ऐसा एआई टूल जो कि कोड स्क्रैच लेवल से बिल्ड कर सकता है, वेब एप्लीकेशन हो या डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सारी की सारी दिक्कतें, सारी की सारी परेशानियां ये खुद से हैंडल करके आपके लिए एक वर्किंग कोड बना के आपको देगा और चला के भी दिखाएगा, देखो जैसे चलता है। अगर कोई इश्यू हो तो डीबग करके भी आपको देगा कि यार ये डीबग कर दिया, अब चला लो, अब बढ़िया चलने वाला है। तो अगेन, अगर इसको एआई टूल की तरह पोर्ट्रे किया जाता तो हमें कोई खास इश्यू होता नहीं कि चलो ठीक है इसको यूज हम कर लेंगे, पर इसे पोर्ट्रे किया गया है एज अ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब मैं कहता हूं एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो यहां पर थोड़ा डर लगता है कि यार कोई हमारी जॉब खाने वाला है क्या, ऐसा तो नहीं हम रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये सारे डर हमें हिट कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में बात करने वाले विदाउट क्रिएटिंग एनी सस्पेंस, विदाउट क्रिएटिंग एनी फालतू की बात। फटाफट से हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि डेविन क्या है, कैसे ये आपको इंपैक्ट करने वाला है आपकी कोडिंग जर्नी के अंदर, आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आपको कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाले हैं, इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। अगर हम जाएंगे कॉग्निशन लैब के ट्विटर हैंडल पर, तो यहां पे पता लगा कि कॉग्निशन लैब्स ने इस टूल को लॉन्च किया है पोर्ट्रे करके एज अ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो स्कॉट वू ने कहा कि हमने लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ आता है। यहाँ पे ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखा कि एक चैट बॉक्स है, चैट जीपीटी की तरह, जहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे कि मुझे इस प्रकार के एक टूल बनाना है, इस प्रकार की एप्लीकेशन बनानी, तो आप मुझे बना के दो। आपको साथ में 3 इंटीग्रेटेड टूल्स मिलते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस, एक आपकी ब्राउजर विंडो और एक आपका पूरा फाइल स्ट्रक्चर जहां पे आपके सारे के सारा कोड आने वाला है। कोड एडिटर भी हम कह सकते हैं। तो आपने राइट डाउन किया मुझे एक बैकएंड एप्लीकेशन बना के दो, या मुझे फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना के दो, या मुझे फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के दो। तो पूरा कोड यहाँ पे राइट डाउन होगा, पूरा कोड आपको रन करके दिखाया जाएगा। लेट्स से कहीं पर कोई इश्यू आते हैं तो डीबग करके भी आपको दिखाया जाएगा कि इस प्रकार से डीबग करना है। एक फ्लो आपको पूरा बना के दिखाया जाएगा कि पहले ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप किया, फिर ये स्टेप किया। एट द एंड आपको फुल स्टैक एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर साथ में डर भी लगता है कि अगर यही सारे काम कर देगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं। तो हमें इस टूल को कैसे कंसिडर करना है, कैसे हमारी लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज कि इसकी इनिशियल हाइप बहुत ही भयंकर लेवल पर थी। जिस प्रकार से इसे पोर्ट्रे किया गया ट्विटर के ऊपर, आप जाओगे ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर तो आपको सारी की सारी पोस्ट उसी प्रकार की दिखने वाली है, डेविन 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 डेविन। सेम विद लिंक्डइन, सेम विद यूट्यूब, हर कोई बात कर रहा है इस टूल के बारे में। तो मार्केटिंग इसकी जीपीटी से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, हर कोई इसकी वेट लिस्ट को जाके ज्वाइन कर रहा है कि जैसे ही ये टूल अवेलेबल होगा हम इसको एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए और देखेंगे चीज क्या है। हम इंटरेस्टेड इसमें नहीं है भैया, हमें ये बताओ कि क्या इससे हम रिप्लेस हो जाएंगे, क्या हमारी जॉब इससे चली जाएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक बहुत प्यारी टर्म होती है जिसे हम कहते हैं अडैस, ADAS। तो जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं वहां पर एक टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो यहां पर इसकी सहायता से अगर आप गाड़ियों को चलाना चाहें तो साफ साफ मैनुअल के अंदर लिखा होता है कि इट इज नॉट अ ऑटो पायलट सिस्टम, इट इज जस्ट अ असिस्टेंट सिस्टम। तो ये आपकी सहायता कर सकता है कि ठीक है यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लेन में वापस लेके आ गए, ठीक है सामने गाड़ी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, ऑटोमेटिक आपने इमरजेंसी ब्रेक्स लग गए, पीछे से कोई आ रहा है, कुछ जो भी फीचर्स होते हैं वो इसमें चल गए। तो यहाँ पे असिस्टेंट सिस्टम है रादर देन ऑटो पायलट सिस्टम से। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं इस प्रकार के एआई टूल्स के बारे में, वो बात लगे उन्होंने एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह दिया, हम टूल कहेंगे। तो इनसे हमें ये लेना है कि भाई ये एज एन इंटर्न, एज अ जूनियर इंजीनियर हम इसे रख सकते हैं कि डेविन मेरा जूनियर इंजीनियर है और इसकी सहायता से मैं जो कोड क्रिएट करने वाला हूं उसको और फास्टर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से क्रिएट करने वाला हूं। बात करें अगर इसकी एफिशिएंसी के बारे में, इसकी प्रिसीजन के बारे में, तो यहां पर इनके पोर्टल पर ये राइट डाउन उन्होंने किया है कि अराउंड 100 में से 14 टेस्ट केसेज ये पॉजिटिवली रिजल्ट हमें दे पाता है। बाकी एलएलएम की बात करूं जैसे क्लाउड 2 और GPT-4, GPT-3.5, तो उनकी जो परसेंटेज रहती है अराउंड 1 से 4 के बीच में रिवॉल्व करती है, पर यहां पर इनकी जो परसेंटेज है डेविन की वो है 14। तो इसका मतलब क्या है कि 100 टेस्ट अगर हम इसे दे रहे हैं तो वहां पे 14 ये क्लियर कर पा रहे, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा नंबर है। पर क्या ये चीज ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है, क्या ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर पा रही है? तो अगर यहाँ पर डर जो लोग रहे हैं डेविन से, वो पुराने लोग नहीं है, जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल बिता चुके हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, उनको डर नहीं लग रहा, उनको पता है कि ऐसी चीजें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। पर जो लोग अभी तक इंडस्ट्री में गए नहीं हैं या फिर अभी जाने वाले हैं या फिर अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल उन्हें, वो डर रहे हैं कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा ले ऑफ ना हो जाए, कि डेविन आएगा तो फिर डेविल ना बन जाए, वो सारे काम वही कर लेगा तो मेरा काम क्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, थोड़ा शांत हो जाओ।
ये जस्ट एक असिस्टेंट सिस्टम है, ये आपका एक इंटर्न है, इसको आप साथ में यूज करने वाले हैं अपने काम को और फास्टर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऐसे टूल्स को अडाप्ट करने की जब हम बात करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, हर किसी इंजीनियर की अपनी अपनी प्रेफरेंसेज होती हैं, और मैं ध्यान से इस टूल को देखता हूं तो ऐसा नहीं है दिस इज नॉट अ न्यू इनोवेशन, ऐसे और टूल्स भी पहले आ चुके हैं। वो बात लगा उनकी मार्केटिंग या उनकी हाइप उस लेवल पे क्रिएट नहीं हो पाई जैसे इसकी मार्केटिंग, इसकी हाइप हुई है। तो अगेन वो टूल्स ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं मेरे ओपिनियन के अंदर, जो नीश स्पेसिफिक होते हैं कि यार ये सिर्फ इस फ्रंट एंड वाली चीज़ को टारगेट कर रहा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ये बढ़िया टूल है। बाद में डाइवर्सिफाई कर जाए तो बात अलग है, पर यहाँ पर हम डेवन की बात करें तो बहुत सारे डोमेन्स को एक बार पकड़ लिया है और हम कह रहे हैं कि हम सब कुछ मास्टर कर देंगे, हम सब कुछ बढ़िया कर लेते हैं, एक बार आओ ट्राई करके देखो हमें। हम खुद तब तक कमेंट नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर जब तक खुद से इसको एक बार चेक ना कर लें, और पब्लिकली अब तक टूल रिलीज हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं या कोई और XYZ व्यक्ति आके कह दे कि नहीं बहुत ही बढ़िया चीज़ है, नहीं नहीं बहुत ही बेकार चीज़ है, तो बेवकूफ़ी है। जब तक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, जब तक डिफरेंट तरीके से इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंडिया के लोग इसे अपने तरीके से यूटिलाइज ना कर लें, तब तक नहीं बता पाएंगे कि भाई चीज़ क्या है, अच्छी है, बुरी है, उतनी स्ट्रांग है जितनी हाई क्रिएट हुई है या नहीं। अडेप्टेबिलिटी डेफिनेटली एक कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि आपने टूल निकाल दिया, अगेन कोई न्यू इनोवेशन नहीं है, ऐसे टूल्स और पहले भी अवेलेबल हैं। जस्ट एक जितना मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा है इसकी, तो आई थिंक जस्ट अ रैपर है, नीचे कोई ना कोई अंडरलाइंग LLM मॉडल ही यूज़ हो रहा है, बट एक रैपर के थ्रू आपने इसको इंप्लीमेंट किया है। हो सकता है खुद का कोई LLM भी क्रिएट किया हो, पर हाँ जितनी स्टडी या जितनी रिसर्च मैंने करी, मुझे LLM नहीं मिला कोई भी इनकी इंप्लीमेंटेशन बेस, या फिर उतनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की नहीं है। तो जस्ट एक रैपर की फॉर्म में उन्होंने जस्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी डेफिनेटली कंसर्न रहने वाला है कि हर कोई टूल को अडेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगेन ये सारी चीज़ें सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि भैया आपका जब टूल पब्लिकली रिलीज होगा तब वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। बहुत सारे एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर टूल की अगर आप बात करेंगे, इस वेब पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने कहा है कि हम कोई भी नई डॉक्यूमेंटेशन आप हम प्रोवाइड करें तो उसका यूज़ करके हम एक टूल बना सकते हैं। आप डिबगिंग की चिंता ना करें, वो भी हम खुद से संभाल लेंगे। आप किसी और AI मॉडल को ट्रेन करवाना चाहें, फाइन ट्यून करना चाहें, वो भी हम कर लेंगे। लेट्स से आप कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हैं, वहाँ पे कोई छोटी मोटी गिग्स होती हैं $5, $10, $20 टाइप, तो किसी व्यक्ति को खुद से काम नहीं करना होता, खुद से रिसर्च नहीं करनी छोटे कामों पर, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे गिग्स वो लोग डाल देते हैं। तो रादर देन हायरिंग समवन, आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, और ये टूल आपके वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने में सहायता कर सकता है। एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है हमें यहाँ पे कि जितनी वीडियोस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं कॉग्निशन लैब्स के इंजीनियर्स की हैं। अगेन लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी होती और मैं डेमो वीडियो अपनी वेबसाइट पर डालता और मैं कहता कि मैंने एक दूसरे AI को ट्रेन कर दिया, फाइन ट्यून कर दिया, तो अच्छी बात ही करता। मैं थोड़ी कहता कि मैं ट्रेन करने गया था पर हो नहीं पा रहा, बेकार है ना। तो ChatGPT भी आपने बहुत बार चला के देख लिया, आपको पता है कि वहाँ पर क्या इश्यूज फेस होते हैं। लेट्स से कि मैं ChatGPT 4 पर जाके बोलूँ मुझे एक फ्लो चार्ट क्रिएट करके दो, एक इमेज क्रिएट करके दो, तो हालत खराब हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेविन अच्छा है कि बुरा है, वो तब तक कोई भी नहीं कह सकता जब तक वो खुद से जाके यूज नहीं कर लेता। आई थिंक बात समझ में आती होगी। एक सारांश या एक कंक्लूजन, एक समरी हमें यहाँ पर ये लेके चलनी है कि हमें डरना नहीं है, पेशेंस रखनी है। मेजर फोकस हमारी प्रिपरेशन पर होना चाहिए। जो आप DSA पढ़ते थे वो आपको अभी भी पढ़नी पड़ेगी, जो आप डेवलपमेंट करते थे आपको अभी भी करनी पड़ेगी, जो प्रोजेक्ट बनाते थे वो आपको अभी भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आपका ये डेविन भी कुछ नहीं है। एक हद तक 20%, 30%, 40%, 50% ये सहायता कर सकता है, डेफिनेटली यस, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी जहां पर रिक्वायरमेंट उतनी क्लियर नहीं है, जहां पर रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज कर रही है, जहां पर उतना प्रीवियस बिफोर हैंड कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, जहां पर एक अनसॉल्व प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर डेविन नहीं बता पा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारी लिमिटेशन इसकी भी निकलेगी, जैसे पब्लिक रिलीज होगा तो बहुत सारी अनगिनत लिमिटेशन इसकी भी दिखने वाली है, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। पर हाँ, हमारा मेजर फोकस क्या है कि मुझे वो प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, उसे ग्रैब करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लगातार अपस्किल करते जाना है। जो भी टेक, जो भी फ्रेमवर्क आप पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ में जाके पढ़ना, ऐसा हल्के हल्के तरीके से मत पढ़ के आना, नुकसान हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ मजा होगा, आशा करता हूँ स्वाद होगा, आशा करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला। कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने का, आप सभी डाउट क्लियर करने का। धन्यवाद, मिलेंगे आप सबकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।